Hello everyone. So now today we are going to start with the example 28. Right, as you have seen the topic. Now today we will do example 28. So in example 28 we have our question, that is it true that in example 28 our question, that is it true that x is equal to e to the power log x for all real x, for all real x? We have to find is it true, means yes or no. We will give the answer in yes or no. Correct? चलो, तो x is equal to e to the power log x. तो for all x we need to prove, for all real x we need to prove that is it true for all real x. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रू है कि नहीं, राइट? तो x इज इक्वल टू e टू द पावर log x है, तो मान के चलो कि हमारे पास y, इसको y ले लेता हूँ, ठीक है? Now taking log on both the sides, log y is equal to log of e to the power log x. तो log y is equal to, ये जो log x है वो नीचे आ जाएगा, राइट? सो इट विल बी log x and what is remaining into log e. तो log e की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो log y is equal to log x. इसका मतलब क्या हुआ कि y is equal to x. तो only positive values of x, only positive values of x. Why it is like this way? We have assumed, but one thing I did not tell you, that it is y is greater than 0. ठीक है, हम तभी ही ऐसा मान सकते हैं कि y अगर ग्रेटर देन 0 है तो ही हम y इज इक्वल टू ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते. यहाँ पे हमें पता नहीं है कि x की वैल्यू ग्रेटर है कि लेस है, तो हम एक ऐसी क्वांटिटी ले रहे हैं, टेक वन क्वांटिटी y, दैट y इज ग्रेटर देन 0. तो राइट नाउ दिस बोथ आर नॉट इक्वल, वी हैव एज्यूम, ठीक है? फिर बाद में टेकिंग log on both the sides, this log x will come down. So log x, then what is remaining? Log a. Log a value is 1. Log x into 1 log x. Log y is equal to log x. So y is equal to x. So y is greater than 0. So x also should be greater than 0. Therefore only positive values of x, this thing is possible. Okay. So not for all real x, only for positive real values of x. Means positive values of x. Okay. So this is one simple thing. क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x is equal to e power log x. तो हमने क्या एज्यूम किया, हमें ढूंढना है कि y, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब कि ट्रू है कि नहीं सभी रियल वैल्यूज पे. तो नेगेटिव नहीं लेते, हमें राइट नाउ पॉजिटिव लेके ट्राई करते हैं. तो पॉजिटिव लिया, लेट y इज ग्रेटर देन 0, तो ही हम लॉग अप्लाई कर सकते हैं. पॉजिटिव नहीं है तो लॉग अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? देन वी आर सॉल्विंग. सो ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x वी आर गेटिंग अवर आंसर. नाउ एग्जांपल 29, so write down this in your notebook. Now we have example 29. Example 29 we have to do the differentiation d by dx of e power minus x. देखो मैं आपको है ना एक चीज बता रहा हूँ, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के. एक तरीका ये है कि एज्यूम कर लो e पावर माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स को t एज्यूम कर, ठीक है? माइनस एक्स को t एज्यूम किया तो हमारा फंक्शन क्या हुआ, e पावर माइनस एक्स है तो e पावर t हुआ. e पावर t का डेरिवेटिव क्या आएगा, e पावर t इंटू dt बाई dx, और dt बाई dx क्या आएगा इसमें, -1. तो e पावर माइनस एक्स इंटू -1. तो ये तो चीज़ हमने सॉल्व की हुई है, ठीक है? अब मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन करने का. चलो
डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स क्या होता है, ई पावर एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, देयरफॉर वी आर गेटिंग ई पावर एक्स। सही बात है, राइट। तो दिस थिंग यू ऑलरेडी नो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू dx by dx, so that is 1, but here x is minus x, so minus will come over here, only the change is that here the change minus of e power minus x। देखो मैं अभी राइट ना, देखो हमने क्या, अभी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सर हमने तो x को टी लेके सॉल्व किया हुआ था। सी अगर आप वो करते हो then also it is correct only that take minus x is equal to t and then you apply whatever we were doing in the exercise, तो वो उसकी मदद से भी आपको आंसर तो यही मिलने वाला है। But now as we are we have upgraded our level from differentiation, right? differentiation में हमने थोड़ा ज़्यादा कर लिया है, तो आपको ये सब चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आ गई है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट अभी सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। चलो नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन लॉग एक्स। तो जैसे भी हम वैसा, हाँ इसमें कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन 0। ऑफ कोर्स अगर x ग्रेटर देन 0 नहीं है तो लॉग डिफाइन ही नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा तो फिर इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। चलो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो पहले तो आप मुझे ये बताओ साइन x का डेरिवेटिव क्या आता है, cos x। सी आई एम टेलिंग नाउ यू डायरेक्टली, यू कैन आल्सो टेक log x इज इक्वल टू t and then whatever we were doing in the exercise like that way you can do, but मैं अभी आप लोगों को डायरेक्ट मतलब कि आपको एग्जाम में मतलब सॉल्व करना पड़ेगा स्टेप, लेकिन अगर एमसीक्यू है 1 मार्क के लिए तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। साइन ऑफ लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स, लेकिन एक्स यहाँ पे क्या है, लॉग एक्स। अब डी एक्स बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, लॉग। तो ऐसे करते हैं डिफरेंशिएशन डायरेक्ट। अगर आपको ये चीज़ अभी जब भी आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे ना डिफरेंशिएशन में, तो आप भी डायरेक्ट कर लोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब आपको आ जाएगा डायरेक्टली, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। सो लाइक दिस वे यू हैव डन व्हाट आई हैव डन। मेरी बात को समझो ध्यान से, अगर ये समझ लिया आपने चीज़, अगर ये समझ ली तो डिफरेंशिएशन में बता रहा हूँ आपको कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर इंजीनियरिंग भी लेते हो आप लोग तो इंजीनियरिंग में भी डिफ़िकल्ट नहीं आएगी, उसमें तो उससे भी बहुत बड़े बड़े आएंगे, तो इसीलिए अभी से ही आप लोग प्रैक्टिस कर लो कि ये जो सारी चीज़ें हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वो सभी चीज़ आप लोगों के साथ आने ही वाली है अगर ये लाइन में जाना है तो, राइट। तो इसलिए डायरेक्ट करने की अभी प्रैक्टिस डाल दो, देन इट विल बी गुड फॉर यू। सो सी आई हैव नॉट डन एनीथिंग मच ओवर हियर। See, I will tell you one more time what I have done over here. You know that derivative of sin x is cos x, right? So in bracket whatever is there, that let us take that is as x. मतलब let us assume by in our mind only let us assume that ये जो sin x का डेरिवेटिव हो cos x है, that उतना तो हमें पता है, right? But now you listen to me that for example मान लीजिए कि ये x है, तो sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x, लेकिन वो x का भी डेरिवेटिव होगा ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो log x है, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, तो आ गया आंसर, सिंपल। ओके, तो ऐसे करते हैं डिफरेंशिएशन, जस्ट विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू सॉल्व। अगर ये चीज़ पता नहीं चली आप लोगों को, सपोज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, then what you can do, you can assume log x is equal to t, then you can solve, ठीक है। तो उसको भी मतलब ऐसे करोगे तो भी आपका आंसर तो आने ही वाला है, then also you are going to get the same answer, but now within how to find within 2 steps that we have known। चलो now third one, cos inverse e power x, derivative of cos inverse e power x। Example 29 is हमने ये example 29 is
थर्ड वन, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स e पावर x। चलो तो मैं आपको इसको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ कैसे करते हैं। चलो तो अगर डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x है तो कैसे करेंगे हम, d by dx of cos inverse x, how we are finding d by dx of cos inverse x, that is minus 1 by under root of 1 minus x square, लेकिन इनटू dx by dx तो साथ में आने ही वाला है, तो यहाँ पे x की जगह पे e पावर x है, तो कोई बात नहीं ऐसे ही लिख दो, wherever x is there you put e power x, square is there so square dx by dx, but instead of x it is e power x। e पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e पावर x से आएगा, तो वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई विद माइनस 1, तो माइनस e पावर x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e पावर 2x आएगा, तो दिस इज योर आंसर। 2x इसलिए लिखा मैंने कि e पावर x into 2, e पावर means e power x into its e power x, so e power 2x, ठीक है, अंडरस्टूड। Now you might have one question, that's why in formula only it is this much only is given, of course you might have the question, that's why formula में तो d by dx of cos inverse x का इतना ही है, लेकिन स्टूडेंट्स मेरी बात को समझना आप ध्यान से कि whenever we are doing derivative, ठीक है, डेरिवेटिव हम किसी भी चीज़ का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, अगर साइन का भी लिया हमने तो साइन का क्या आएगा cos, तो चलो फॉर्मूला में तो यही है, लेकिन इसके बावजूद भी मल्टीप्लाई बाई dx तो होगा ही, तो ये दोनों मतलब dx by dx इज 1, cos x into 1 that is cos x। मैंने आपको ये चीज़ बहुत बारी बात बताई है, आपको ऐसा लगेगा कि सर तो हर रोज़ बताते हैं ये चीज़, लेकिन ये चीज़ को आपके दिमाग में फिट करने के लिए मैं रिपीट करता हूँ ये चीज़ कि आप ये चीज़ भूलो ही नहीं, राइट, therefore I am telling this so many times because you might have one question that sir how we are getting dx by dx, but in every question whenever we are doing derivative at that time we are getting that only, but that dx by dx is 1, so we are not writing, but here instead of x e power x is there, so wherever x e power x, but d by dx of x not d by dx of e power x, now this you know d by dx of e power x that is e power x, other all things as it is, so that is our answer, simple। Next fourth one we have, that is e power cos x, d by dx of e power cos x। चलो तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ कि e पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, d by dx of e power x, that is e power x only, but multiply with dx by dx, so derivative of e power cos x is e power cos x, then derivative of cos x, derivative of cos is minus sin, so minus sin x into e power cos x। अब ये सम को आप cos x is equal to t लेके भी सॉल्व कर सकते हो, that also you can solve as we have done in the exercise। हम लोगों ने जो एक्सरसाइज में सम सॉल्व किए थे तो उसमें हमने ऐसे सॉल्व किया था, राइट, cos x is equal to t और उसके बाद dt by dx is equal to minus sin x, ठीक है, minus sin x is equal to dt by dx, और चेन रूल अप्लाई किया था आपको याद हो, राइट, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, that also you are going to get the same answer and that is also 100% correct, right, so this we can solve it by just looking at this, e power x derivative is e power x only, then cos x derivative that is minus sin x, so minus sin x into e power cos x is our answer, that's it। So now let us move it, okay, you write down this or you can take a screenshot, exercise 5.4, exercise 5.4 we are having, in exercise 5.4 we have first question, exercise 5.4 we are having, in that we have first question, that is
फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e पावर x बाय sin x। चलो, तो इसमें तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये u बाई वी रूल आ गया, राइट। तो मान के चलो कि इसे हमने एज्यूम किया कि ये u है और इसे एज्यूम किया कि वे v, तो u बाई v का डेरिवेटिव तो हम मान लेते हैं d बाई dx नहीं लिख रहा हूँ मैं, डैश। तो हियर वेरेवर यू फाइंड डैश यू एज्यूम दैट इट इज d बाई dx, राइट, डेरिवेटिव। तो प्रोडक्ट रूल मतलब क्वोशंट रूल में क्या आएगा, ये b का स्क्वायर और हियर व्हाट विल बी देयर u डैश इनटू v माइनस u इनटू v डैश। ये चीज आपको पता होनी चाहिए तो ही कर पाओ। इसीलिए स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, क्वोशंट रूल हमने किया था, सारे रूल्स किए थे लेकिन ये क्वोशंट रूल है, राइट। मैंने अभी शॉर्ट में लिखा हुआ है, वहाँ पे मैंने क्या लिखा था, d बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, डी बाई डी एक्स ऑफ वी यू। तो मैंने यहाँ पे d बाई डी एक्स को नहीं लिखा है, d बाई डी एक्स की जगह पे जैसे कि u है तो u डैश लिखा है, या v है तो v डैश लिखा हुआ है, तो इजी हो जाएगा, आपको समझने में भी आसानी होगी, राइट, और लिखने में भी आसानी होगी, राइट। चलो, तो u हमारे पास है e पावर x, तो u डैश आएगा e पावर x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, ओके। और v हमारे पास है दैट इज साइन x, तो v डैश आएगा साइन x का डेरिवेटिव कॉस x। तो सारी वैल्यूज है आपके पास, इसमें रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो वो भी मैं रख ही देता हूँ बिकॉज एक ही स्टेप में आंसर आता है। e पावर x इंटू वी दैट इज साइन x माइनस u e पावर x v डैश दैट इज cos x बाय b square that is sin square, that's it। हो गया ना इजी। तो ऐसे एज्यूम करोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको तुरंत, राइट। सो लाइक दिस वे यू कैन सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। ये तो सिर्फ हमने एज्यूम किया हुआ है, u बाई वी क्वेश्चन में नहीं है, इसको हमने एज्यूम किया है कि u एंड डिनोमिनेटर v, न्यूमरेटर इज u, डिनोमिनेटर इज v। सेकंड वन, आंसर 2, आंसर 2 वी हैव डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू e पावर साइन इनवर्स x। तो e पावर साइन इनवर्स x है तो मान के चलो कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट मेथड इफ यू आर यूजिंग dy बाई dx, e पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e पावर x ही आएगा। और यहाँ पे x क्या है, d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x, e पावर साइन इनवर्स x, d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x दैट इज 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। अगर आप इसे ऐसे सॉल्व करते, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी और 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो भी आपको आंसर तो सेम ही मिलेगा। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सॉल्व किए हैं एज्यूम करके, बट ये वीडियो में आपको स्पेशली मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको आ गया देन यू आर जीनियस इन डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट थर्ड वन, y इज इक्वल टू e पावर x क्यूब, आंसर 3 वी हैव y इज इक्वल टू e पावर x क्यूब। चलो, आई एम गिविंग यू 1 minute टाइम, यू ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, राइट नाउ ओनली यू सॉल्व इट ऑन योर ओन। हो जाना चाहिए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स यू शुड बी एबल टू डू विदाउट एज्यूमिंग। एज्यूम के बिना ट्राई करो, एज्यूम के मुझे 100% विश्वास है आप लोगों पे कि एज्यूम करके तो आप कर ही लोगे। एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी देन 3x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो ऐसे तो हो ही जाने वाला है, मार्क्स तो आप ऐसे भी मिलने वाले हैं आप लोगों को। चलो, तो y इज इक्वल टू e पावर x क्यूब,
लोगों ने शायद ऐसा एज्यूम किया होगा कि लेट k इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x², तो y इज इक्वल टू e पावर t, तो dy बाई dt इज इक्वल टू e पावर t। चलो मैं इसका पहले आंसर लिख देता हूँ, e पावर x³ इंटू 3x²। देखना हमें यही आंसर है, t that is e power dy by dt, so e power t into the dy by dx dt by dx। e power t को as it is लिखा, dt by dx क्या है 3 टाइम x², तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, e पावर x³ इंटू 3, मिला ना वही आंसर। तो ये हुई मेथड, ये हुआ आंसर, तो यही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आंसर 4। Answer 4th we have 4th, 5th। See you try to solve 4th and 5th। मैं करवाऊंगा आप लोगों को, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। राइट नाउ यू ट्राई टू सॉल्व, ठीक है। अगर ना हो पाए तो ना हो पाए, नहीं वैसे भी मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। टुमारो वी विल बी सॉल्विंग 4th and 5th, बट टुडे यू ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। अगर आप लोगों से हो गया नहीं ये दोनों सम्स 4th and 5th, तो डिफ्रेंसिएशन आपको आ गया। कोई भी मेथड से सॉल्व कर लो आप, कि आप एज्यूम करो कि डायरेक्ट करो, कोई बात नहीं, राइट। बट यू ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन, यू विल बी एबल टू सॉल्व। वैसे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने ही वाला हूँ, राइट। आई विल बी अपलोडिंग दैट, बट आई एम जस्ट गिविंग इट फॉर योर प्रैक्टिस। 4th and 5th you practice it on your own, then we will be solving it, right? Okay, so thank you very much for today. Now we'll be meeting tomorrow, right? If you have any confusion, then you can ask me. Okay, have a good day.